अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कासम आर्ट्स चैनल। नाजरीन, स्टील लाइफ की हमारी क्लास चल रही है। इससे पहली क्लास में हमने एक गिलास को बनाया है। आज साथ हम एक जग को ऐड कर रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट है, जो बिगिनर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। बस वो लाइंस लगाते जाएं, लाइट एंड डार्क को समझें, साइज़ को समझें और चीज़ों को बनाते जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग्स बनाएँ, प्रैक्टिस करें और ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ। आप कोई मास्टरपीस नहीं बना रहे, आप सीख रहे हैं अभी और आप एक रफ सा काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, कल हमने एक ड्राइंग बनाई है, तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो पेंसिल की लाइंस हैं, जो स्ट्रोक्स हैं, वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी बनाना स्टार्ट किया है हमने। तो नाज़रीन, ये है। तो इसमें यह है कि आपने कोई भी ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज़ करना, कोई टिश्यू पेपर, कोई आपने ब्लेंडिंग पेंसिल नहीं यूज़ करनी, फिंगर नहीं यूज़ करनी आपने। तो नाजरीन, जिस टूल की जिस टाइम जिधर ज़रूरत होगी वो बता दिया जाएगा आगे चल के वीडियोज़ में। तो नाजरीन, अभी के लिए बस आप सिर्फ पेंसिल यूज़ करें और बस अपनी पेंसिल पे ग्रिप बनाएं, लाइंस लगाते जाएं और शेडिंग करते जाएं। कहीं पे आप पेंसिल के प्रेशर को कम करें, कहीं पे ज़्यादा करें और चीज़ें बनाते जाएं। तो नाज़रीन, दूसरी बात ये मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो भी लाइव काम किया जाता है तो इंटरनेट पे वीडियोस में या फिर कॉलेजेस में बहुत सारे रूल्स जो हैं वो लाइव के लिए बताए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ये एक स्केलिंग का, मेजरमेंट का रूल जो है वो इस तरह ये बताया जाता है। तो नाज़रीन, 100 में से 10% या 5% को इसकी समझ आती है, ज़्यादा को इसकी समझ नहीं आती। तो ज़्यादा तो ये होता है कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और आप जो आइडियाज़ लगाते हैं उस पे होता है जो भी चीज़ आप बनाते हैं। तो नाज़रीन, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कोई भी आप ड्राइंग बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने उसको कितने एरिया में बनाना है। तो नाज़रीन, ये हमारे पास एक पेपर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अभी ये जग और ग्लास बनाना है वो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इतने एरिया में मैंने बनाना है और साइडों से इतना मार्जिन मैंने छोड़ देना है। ठीक है, अब मैंने ये इस यहाँ पे एक लाइन लगा ली, यहाँ पे लगा ली और साइडों पे ये लगा लिया कि इसके अंदर अंदर मैंने अपनी ड्राइंग जो है वो करनी है। तो नाज़रीन, इसके बाद आपने ये देखना है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है और साइज़ में कौन सी चीज़ बड़ी है। तो हमारे पास ये जग है, हमने सबसे पहले जो हमने लाइन लगाई हुई है उसके अंदर अंदर इस जग को बनाना है। जब नाज़रीन आपने एक जग बना ली है, एक चीज़ बना ली है, फिर आपने जो उसकी साथ वाली है, सेकंड जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, उसको आपने देखना है कि पहली वाली के कितने हिस्से में वो आ रही है, उसके हाफ में आ रही है या हाफ से नीचे आ रही है। आपने ये बात नोट कर लेनी है और उसके बाद जो है वो अगली ड्राइंग जो है वो करनी है। और उसके बाद हमारे पास नाज़रीन एक ये बोतल है, हम इस बोतल को रख के देखते हैं। अब ये देखें कि ये गिलास से कितना नीचे है, हाफ से थोड़ी सी ऊपर है। अब ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। अब हम एक साथ में ये एक छोटी डब्बी रखते हैं। अब ये डब्बी देखें कि बोतल से भी छोटी है, ये भी आपको नज़र आ रही है। अब ये चीज़ें आपने स्केल करते करते अपने माइंड में ये बात रखनी है कि कौन सी चीज़ किसके बराबर में आ रही है, तो उस हिसाब से आपने ये सारी स्केलिंग करते जाना है। अब तीसरी बात आप नाज़रीन ये नोट करें कि अब हमारे पास एक आउटलाइन आ गई है। हमने ये जग भी बना लिया, ग्लास भी बना लिया। अब जो आती है बात शेडिंग की, लाइट और डार्क कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपने ये बात नोट करनी है कि जो चीज़ साथ पड़ी हुई है उसका जो शेडो है वो इसमें नज़र आ रहा है, वो आपने हल्का सा वो बना लेना है, उसको लाइट एंड डार्क का लेना है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि डार्क कहाँ पे अप्लाई है। जैसे जैसे जो चीज़ जिधर जिधर आपको नज़र आ रही है बस वो आपने लाइंस लगा लगा के आपने वो बनाते जाना है। तो समझते जाएं, जितना आपको नज़र आ रहा है लाइट एंड डार्क को वो आप करते जाएं। स्टार्टिंग में आपको डिटेल जो है वो कम नज़र आएगी, तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल नज़र आएगी, छोटी से छोटी चीज़ भी पड़ी नज़र आएगी आपको। जैसा कि ये ग्लास है, जग है, जग का ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये भी इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब उसके अंदर वो और भी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो डीपली जो है वो चीज़ें आपको आगे चल के नज़र आती जाएंगी। लेकिन बस अभी स्टार्ट में आप जो है वो रफ़ चीज़ें बनाते जाएँ, लाइंस लगाते जाएँ, पेंसिल को जो है वो एक बार उसको
चलाते जाएं और लाइट एंड डार्क करते जाएं। तो नाज़रीन चले आज की ड्राइंग जो है वो हम बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मज़ीद भी बहुत कुछ इसमें समझ आएगा। नाज़रीन जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये पेपर को आप देखिए और अब मैं चाह रहा हूँ कि इतना मार्जिन ऊपर से और नीचे से मैं छोड़ दूँ। तो यहाँ पे मैंने अब एक लाइन लगाता हूँ, एक लाइन लगा लेता हूँ और फिर इतनी भी नीचे, और साइडों से फिर हम इतना इतना कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अपनी ड्राइंग बनानी है। अब जग है मेरे सामने, तो जग को मैं दरमियान से शुरू करता हूँ। तो एक सेंटर लाइन जो है वो हम दरमियान में खींचेंगे। ये एक सेंटर लाइन खींच लिया हमने। ठीक है, अब एक खींच लिया लाइन। अब देखेंगे साइडों ये इसकी चौड़ाई कितनी है। ये लाइंस लगा ली हमने और इसका ये जो हैंडल है ये कितना बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा ऊपर होके फिर ये नीचे की तरफ गया है। और ये इसके बिल्कुल लास्ट से थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए इधर आपने निशान लगा लेना है, लास्ट से थोड़ा सा ऊपर। ये आपने रफ लाइन लगाते जाना है। ये हो गया। अब ये थोड़ा सा ऊपर है और सिर्फ ये किनारा हमें नज़र आ रहा है इसका, इतना। अब देखेंगे ग्लास इसकी कितने हाइट में आ रहा है। हाफ से भी नीचे आ रहा है, ये इसका तकरीबन हाफ बनता है। और ये ग्लास यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे। और ग्लास जो है ये इससे थोड़ा कम चौड़ा है, और यहाँ पे इसकी ये भी एक लाइन लगा लेंगे। और ग्लास का हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरह करके आपने लगा लेना है। बाद में हम रफ लाइनों को मिटा देंगे। अब ग्लास जो है जग से थोड़ा सा आगे की तरफ है। ये लाइन है, यहाँ से जग से थोड़ा सा आगे है ग्लास हमारा। नीचे से ग्लास क्लोज है, तो यहाँ से हमने ये किया, यहाँ से ये, फिर यहाँ से आगे नीचे आके ये लगा लिया। अब यहाँ पे दरम्यान में ये इतना ही हमें ये कर लेना। तो इस तरह नाजरीन आपने स्केलिंग करते जाना है, और बाद में रफ़ लाइनें लगाने के बाद फिर आप थोड़ा सा फाइनल लाइनें जो हैं उनको डार्क कर लिए। ये हो गया। अब जिस टेबल पे हमारा ये जग और ग्लास पड़ा हुआ है, अब उसकी आउटलाइन हम लगा लेंगे। ये देखें, ये जग से थोड़ा, ग्लास से थोड़ा सा नीचे है, तो हम यहाँ पे ये आएंगे, फिर गुजरे, और यहाँ से ये इसके नीचे से जा रही है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है, कपड़ा रखा हुआ है, और कपड़ा जो है वो लेफ़्ट राइट से थोड़ा सा ऊपर है। और फिर ये हमें एक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से फिर ये डार्क है। अब देखें ग्लास का शेडो हमें नज़र आ रहा है। ग्लास का शेडो थोड़ा सा ग्लास से थोड़ा ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, और बहुत क्लोज है। ग्लास की तरह बड़ा नज़र नहीं आ रहा हमें, छोटा नज़र आ रहा है। ये देखें छोटा सा लगा लिया हमने, और ये बिल्कुल लास्ट में जा रहा है, क्योंकि शेडो जो होता है, जो अक्स नज़र आ रहा होता है दूसरी चीज़ में, वो अजीब सा बना होता है, वो उसकी बनावट ख़ास नज़र नहीं आ रही होती, उसमें फ़र्क होता है। अब देखें ये इसमें बहुत बारीक सा नज़र आ रहा है ग्लास हमें,
बस जैसा भी आपको नज़र आ रहा है आपने बना देना है। शेडिंग के बाद ये 3D लुक देगा। और बड़ी लाइट्स जो है ये इसमें ये नज़र आ रही है, ये आ रही है, और इसको हम जो है वो डबल कर लेंगे। जैसे जैसे है ये आपने नीट करते जाना है। यहाँ से आके ये नाज़रीन, इतना करने के बाद आपने रफ़ लाइनों को मिटा लेना सारी।